जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सोमवार को सुनाएगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 11 दिसंबर की सूची के अनुसार चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ये फैसला सुनाएगी। शीर्ष अदालत ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का बचाव करने वालों और केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटा रमनी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सीनियर एडवोकेट्स हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी और अन्य की दलीलों को सुना था। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत और अन्य सीनियर एडवोकेट्स ने बहस की थी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का विरोध करने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि इस प्रावधान को निरस्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल 1957 में पूर्ववर्ती राज्य के संविधान का मसूदा तैयार करने के बाद समाप्त हो गया था। उन्होंने कहा था कि संविधान सभा के विलुप्त हो जाने से अनुच्छेद 370 को स्थायी दर्जा मिल गया है। केंद्र ने तर्क दिया था कि पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान को रद्द करने में कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई थी। वकीलों ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की वैधता जिसने पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, को लागू करने की चुनौती सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। 20 जून 2018 को जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन और 19 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और 3 जुलाई 2019 को इसका विस्तार किया गया था। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं, जिन्होंने पूर्ववर्ती राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया था, 2019 में संविधान पीठ को बेच दी गई थी और अब इन सब पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा।